तो दोस्तों ये बात तो आपको पता चल ही गया होगा कि कल देर रात इजराइल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकू पर अटैक करवाया। पेजर के जरिए स्क्रीन पर आप इसकी फोटो देख सकते हैं। ये एक बहुत छोटा सा डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल सन 2000 से पहले होता था। हाँ, उस टाइम पर मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे ज्यादातर, और उस टाइम पर इसका उपयोग होता था एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज पहुँचाने का, वो भी बहुत ही सुविधाजनक और एकदम सिक्योर रूप से। और इसीलिए जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं वो इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, इन्हीं पेजरों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मोबाइल फोन्स का हैक होने का खतरा बना रहता है और एक पेजर को हैक करना एकदम नियर टू इम्पॉसिबल माना जाता है बिना किसी छेड़छाड़ के। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। अब इजराइल क्या करता है कि अब से 5-6 महीने पहले जब हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला था, तो जिस फैक्ट्री में ये सब चीजें बन रही थी उसी फैक्ट्री में जाकर एक डिवाइस इम्प्लांट कर दी गई पेजर के अंदर, और एक 5 ग्राम का छोटा सा एक्सप्लोजर भी इम्प्लांट कर दिया गया। अब इस एक्सप्लोजिव का काम था कि बैटरी को एक बम का रूप दे देना। जी हाँ, ये बस एक तरीके से ऐसा ही था जैसे कि बारूद के ढेर में माचिस की तीली को दे देना, और इस इम्प्लांट ने ठीक ऐसा ही काम किया जैसे कि माचिस की तीली को हम बारूद के ढेर पर फेंक कर करते हैं। अब हुआ क्या कि कल देर रात लेबनान में, उसकी राजधानी बैरूट में और इसके अलावा दक्षिणी लेबनान में बहुत सारे हिजबुल्लाह के लड़ाकुओं के पेजर बजना स्टार्ट हो गए। और जैसे ही कोई भी अपना पेजर को उठाकर अपने आंखों के पास में लेकर आता था देखने के लिए कि पेजर के ऊपर क्या मैसेज आया है, और ऐसा करते ही अचानक से वो फटने लगे। और कई सारे ऐसे हिजबुल्लाह के लड़ाके जिन्होंने पेजर अपने पैंट में या फिर पैंट के बेल्ट में लगा कर रखे, तो वो वहीं पर फट गया। और इससे करीबन अभी तक जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है उसके अकॉर्डिंग 55 से 56 हजार तक हिजबुल्लाह के लड़ाके घायल हो चुके हैं। और ऐसा नहीं कि किसी में थोड़ी मौत लगी हो, किसी किसी की तो पूरी टांगे गायब हो गई हैं, किसी के शरीर में छेद हो गए हैं, तो किसी के तो बहुत गलत जगह पर सब कुछ उखड़ गया है। साथ ही कई सारे तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस हमले में अपनी जान दे दी है। रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि करीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग इस हमले में मारे गए हैं। इसी के साथ सैकड़ों में ऐसी संख्या भी है हिजबुल्लाह के लड़ाकों की जिन्होंने अपनी आंखें खो दी हैं हमेशा हमेशा के लिए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अटैक कितना ज्यादा डेडली था। मैं आपको बता दूं कि इजराइल का ये पेजर के द्वारा हमला करवाना एक आखिरी इरादा था। जी हाँ, इसका मकसद था कि एक तो पेजर डिस्क्लोज हो जाएगा, इसके अलावा हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ऐसी चोट पहुंचेगी जिससे कि वो जिंदगी में फिर कभी लड़ने के लायक नहीं बचेंगे। लेकिन इससे पहले जो इनका मेन मकसद था वो था हिजबुल्लाह की मान ढूंढना, पूरे लेबनान के अंदर इनके नेटवर्क का पता लगा पाना, और वो उन्होंने किया भी। आप स्क्रीन पर देखिए, ये जो मैप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ये पूरी की पूरी दुनिया में इस टाइम पर वायरल जा रहा है। और इसके अंदर जो रेड लाइन है ना, वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मूवमेंट है कि ये किस इलाके में कहाँ जाते हैं और किस इलाके में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कौन सी बिल्डिंग में ये मेनली अपना काम ऑपरेट करते हैं। और बताया जा रहा है कि कुछ इसी प्रकार का एक मैप तैयार कर लिया है इजराइल की खुफिया एजेंसी ने, यानी कि मोसाद ने। और इससे उनको पता लग गया है कि हिजबुल्लाह का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आखिरकार है कहाँ, ये अपने हथियारों को कहाँ पर छुपा कर रखते हैं, आखिरकार कहाँ से इजराइल के ऊपर रॉकेट का अटैक करते हैं, इनके हथियारों की कंसाइनमेंट कहाँ से कहाँ तक आती है, लगभग सब कुछ पता कर लिया है। और उससे भी बड़ी बात कि इनके बड़े लीडर कहाँ रहते हैं, क्या उनकी बातचीत होती है, सब कुछ पता चल गया है पिछले 5 महीनों में इजराइल को इन्हीं पेजर्स के जरिए। क्योंकि इनमें जो इम्प्लांट किया गया था, इसका मकसद केवल इन पेजर्स में धमाका करना नहीं था, इसका मेन मकसद था कि जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं इनकी एक्टिविटी, इनका मकसद उनके हथियारों का भंडार ग्रह और सारी चीजों का अच्छी तरीके से पता लगा पाना। इसीलिए आप देखिए कि पिछले महीनों में इजराइल ने लेबनान के अंदर घुसकर टारगेटेड स्ट्राइक करी है, और इन स्ट्राइक में भी कोई न कोई बड़ा हिजबुल्लाह का लीडर मारा गया है। और ये बात अभी तक हिजबुल्लाह को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार इजराइल को ये सब बातें कैसे पता लग जा रही हैं। लेकिन आई एम श्योर कि अब उनको पता लग गया होगा। हालांकि एक छोटी सी अपडेट आपको और दे दूं, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में आपने एक बात सुनी होगी कि ये जो पेजर थे वो ताइवान से आ रहे थे, तो कोई कह रहा है कि हंगरी से आए थे। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि हंगरी और ताइवान दोनों ने मना कर दिया है कि जी हमने किसी भी हिजबुल्लाह को ऐसे पेजर सप्लाई नहीं किए। इसके अलावा जो कंपनी है जिसका नाम सबसे ज्यादा उछल रहा है
वो है अपोलो कंपनी, जो कि ताइवान की सबसे बड़ी पेजर बनाने वाली कंपनी है। उसने खुद आकर सामने स्टेटमेंट दिया है कि जी हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है और ना ही हमने ऐसे कोई पेजर बनाकर हिजबुल्लाह को दिए हैं। तो ऐसे में अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि ये पेजर किस कंपनी के थे और ये आखिरकार आए कहां से थे। हाँ, हो सकता है कि इजराइल ने खुद ही ये पेजर बना लिए हों और उन पर हंगरी और ताइवान की कंपनियों के लोगो लगाकर हंगरी और ताइवान के लोगो लगाकर हिजबुल्लाह को चिपका दिए हों और उनको डबल मूरख बना दिया हो। हालांकि धीरे धीरे इस सब पर और भी ज्यादा खुलासा होगा, इसीलिए आप इस चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें।